सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ जनाब मौलाना मोहम्मद तैयब जामी हाफ़िज़हुल्लाह का कि उन्होंने मुझे अपने इस फ़न ख़िताबत कोर्स में शरीक तलबाई कराम से गुफ्तगू का मौका इनायत किया है। और मेरे ज़िम्मा जो उन्होंने उन्वान लगाया वो कामयाब ख़तीब की सिफ़ात। यहाँ मैं बात शुरू करने से पहले एक चीज़ की वजाहत करूँ कि कामयाब ख़तीब वो कामयाब है या नहीं, इसका फ़ैसला दो तरह से हो सकता है। एक तो ख़तीब ख़ुद करता है, दूसरा अवामुन्नास करती है। ख़तीब ख़ुद इस तरह से कर सकता है या करता है कि जब इंसान अपनी ख़िताबत का एक सफ़र शुरू करता है तो वो अपने सामने कुछ अहदाफ़ को मुतय्यन करता है, यानी कुछ गोल जो है वो सेट करता है। तो अब कुछ सफ़र करने के बाद वो देखता है कि आया मैंने वो अहदाफ़ हासिल कर लिए हैं या कितने % हासिल किए हैं या कितने हो रहे हैं और कितने होंगे। तो इन चीज़ों को अपने मकासद के हुसूल को देख कर एक ख़तीब ख़ुद फ़ैसला कर सकता है वो कितना कामयाब हुआ है या हो सकता है या नहीं हो सकता। तो पहला फ़ैसला तो उसी को करना चाहिए। उसके बाद अवामुन्नास बादुन्नज़र में जो ज़ाहरी एक प्रस्पेक्टस होता है उसके अंदर आवाम को भी ये हक़ हासिल है कि वो किसी की कामयाबी या नाकामी के बारे में फ़ैसला दें। वो इस लिहाज से कि वैसे भी आजकल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, ठीक है, इस ये ज़माना आ गया है। तो वो देखते हैं कि कौन सा ख़तीब कितना सुना जाता है, कितना लोग पसंद करते हैं, कितना लोग उसको बुलाते हैं, और जब वो गुफ्तगू करता है तो लोगों पर क्या उसके असरात होते हैं, लोग उस वक़्त उससे क्या डिमांड करते हैं और किस तरह से लोग उससे असर लेते हैं। आया फिर लोगों पर जो असर वक्ती होता है या देरपा होता है, आया लोग उससे जो है सही सिमत अपनी तय करते हैं और अमल की तरफ आते हैं, उसमें तब्दीली आती है लोगों में। तो ये सारी चीज़ें देखकर अवामुन्नास भी फ़ैसला कर सकती हैं कि कौन कामयाब है और कौन नाकाम। तो बहरहाल हम इस बहस में ज़्यादा जाने के बजाय मैं उन चीज़ों की तरफ आता हूँ जो मैंने आज अपने दोस्तों के लिए अपने ज़हन में कुछ एक खाका बनाया है। तो मैंने सोचा ये कि ख़तीब कामयाब है या नाकाम, इस बहस से हट के वो ख़तीब तो है ना। सबसे पहली चीज़ ये कि ख़तीब तो है ना। तो अगर वो ख़तीब है तो फिर ख़तीब के लिए उसकी जो कामयाबी है उसकी ज़मानत मेरे नज़दीक 4 चीज़ों से दी जा सकती है। ज़्यादा भी हो सकती हैं चीज़ें, कम भी हो सकती हैं, लेकिन मैंने 4 चीज़ों का इसलिए इंतखाब किया है कि इंसान जो है वो अनासर अरबा से बना है, यानी इंसान 4 अनासर से बना है। इंसानी ख़मीर 4 अनासर से बना है। इस वजह से मैंने 4 चीज़ों का इंतखाब किया। तो ये एक मेरा है कि अपना ज़ौक़ था। तो चारों में से पहली चीज़ क्या है? तख्लीक कार, कि उसको क्रिएटिव होना चाहिए। एक ख़तीब को तख्लीक कार होना चाहिए। वो नक्काली और जुगाली से हट के ख़ुद तकरीर मौजू तैयार करने की सलाहियत रखता हो। तो वो किस तरह से होगा? उसमें देखें, इल्म तो वही है जो अल्लाह ने आपको दिया है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता कर दिया गया और वहीं से फिर आगे चला है। लेकिन होता ये है कि आप एक मौजू का इंतखाब करते हैं। मिसाल के तौर पर तख्लीक आदम, यानी आदम की तख्लीक कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, इस एक मौजू को आप तख्लीक आदम के एक लफ्ज़ का आप इंतखाब करते हैं। मुरक्कब है ये, मुरक्कब का इंतखाब करके आप इसके यानी लिए तमाम ज़ख़ीरा उलूम से, कुरान से, अहादीस से, फ़िक़्ह से, मंतक़ से, अदब से और इसी तरह उलूम जदीदा से, उलूम असरिया से और जितने भी उलूम हैं उनमें से जो भी आपको शवाहिद मिलते हैं या जो चीज़ें भी आपको मिलती हैं, आप उनको कलेक्ट करते जाते हैं और इस मौजू के इर्द गिर्द खड़ा करके मुनज़बत तरीके से लोगों के सामने पेश कर देते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आपकी तख्लीक कहलाएंगी। ज़ाहिर है आपने इसके लिए मेहनत की है, आपने इसको ढूंढा है और तख्लीक आदम जैसे एक मौजू को जो इंतहाई कदीम है, इस पर आप कदीम व जदीद उलूम को इकट्ठा करके लोगों को बात समझाते हैं तख्लीक आदम की, क्यों हुई, कैसे हुई, मकासद क्या थे। इस तरह आप अपने मौजू को खूबसूरत अंदाज से पेश करते हैं। तो ये है तख्लीक कारी, कि आपने ख़ुद एक मौजू के लिए मवाद को इकट्ठा किया। अगर आप में ये सलाहियत है तो आप कामयाब ख़तीब हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ जो मैंने है कि सोची है कि मैं आपसे कहूँ, वो है उसूल। यानी कि हर ख़तीब को कुछ उसूल अपनाने चाहिए। अगर तो आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ उसूल बनाए हुए, उसूल बहुत से हो सकते हैं, मसलन कि फ़ितरी नताइज को तस्लीम करना, और उसूल ये है कि आप वादों की पासदारी करेंगे, मनफी लहजे से इज्तनाब करेंगे या तकब्बुराना जुमले नहीं कहेंगे। ये कोई भी उसूल है, वक्त पर पहुंचना, ये आपके उसूलों में शामिल है। धोखा ना कर, कोई भी उसूल जो आप करते हैं, तय कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी में,
तो याद रखें कि उसूल की मिसाल एक सिमत की होती है, जैसे एक सिमत एक तरफ है ना, तो अगर उस सिमत आपके पास नहीं है तो मतलब कि आपके पास रास्ता नहीं है, और अगर आपके पास रास्ता नहीं है इट मीन्स कि आपके पास मंजिल नहीं है, और अगर मंजिल नहीं है तो याद रखें कि फिर राही भी नहीं है, मुसाफिर भी नहीं है, कारवां भी नहीं है, मीर कारवां भी नहीं है। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी में कुछ उसूल बनाएं और अपने उसूलों को लिखें अपने पास, अपनी दिल की तख्ती पे भी, अपनी डायरी पे भी, और उन उसूलों के साथ अपने सफ़र का आगाज़ करें। और अगर आप सफ़र का आगाज़ कर चुके हैं तो उन उसूलों को अपनी ज़िंदगी में लाएं। जो ज़िंदगी उसूलों के मुताबिक चलती है, जो खिताबत उसूलों के मुताबिक चलती है, जो ख़तीब उसूलों पे चलता है, वो कभी नाकाम नहीं हो सकता, वो हमेशा हमेशा के लिए कामयाब होता है। तीसरी चीज़ ये है कि बाकिरदार होना चाहिए, यानी कि एक गुड करैक्टर पर्सन आपको होना चाहिए, करैक्टर लेस इंसान, करैक्टर लेस ख़तीब। क्योंकि अब देखिए ना, मैंने सिर्फ 4 चीज़ों को आपके सामने बयान करना है। अब ख़तीब का जो लफ्ज़ है, इसके लुग़वी माना से अगर हट कर देखा जाए, इसके इस्तिलाही माना में इतनी वुसअत है कि ये इतना बड़ा एज़ाज़ है ये लफ्ज़, और ये किसी को ये मनसब मिल जाना इतना बड़ा एज़ाज़ है कि आप शायद कि दुनिया में बादशाहत को और बड़े बड़े ओहदों को कुछ ना समझें अगर आप ख़तीब हों तो। और अगर आप ख़तीब के इस्तिलाही मकाम को समझ जाएँ, इस्तिलाही मानी को समझ जाएँ, लुग़त से हट के अगर आप देखें, तो इसलिए इसमें बाकिरदार होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप बाकिरदार नहीं हैं, खुदा ना करे कि ऐसा हो, तो फिर जो भी ख़तीब है वो स्टेज पर थरथरा तो सकता है, लहलहा भी सकता है, उछाल भी सकता है, उगाल भी सकता है, लेकिन वो उजाल नहीं सकता, यानी चीज़ को रोशन नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। तो इसलिए बाकिरदार होना ज़रूरी है। 3 चीज़ें हो गई, क्रिएटिव यानी कि आप तख्लीक़कार हों, और गुड करैक्टर, ठीक है, और इसी तरह आपके कुछ उसूल हों। तो तीसरी चीज़ चौथी चीज़ जो मैंने अपने जहन में सोची और आपसे मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो बड़ी अहम भी है, उसको पहले होना चाहिए था लेकिन मैंने आखिर में इसलिए रखी है कि उसके ऊपर मैं थोड़ी बात आपसे कर लूँगा कि आरफ बिज़्ज़मा। ठीक है जी, आरफ बिज़्ज़मा क्या मतलब? हालात शनास, कि अपने मौजूदा हालात को पहचानते हों आप कि इस वक्त क्या मुहावरा चल रहा है, लोगों के रुझानात क्या हैं, लोगों की नफ्सियात क्या हैं, लोग क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, इन तमाम चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा आप हर एक हमारा एक दीनी बैकग्राउंड है, तो इसमें हमने देखना है कि जदीद मसाइल क्या हैं, जदीद फितने क्या हैं, जदीद बिदातें क्या हैं, और हालात के जदीद तकाज़े क्या हैं, इन चीज़ों को जानना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि लोहे को काटने के लिए लोहे का होना ज़रूरी है। गालिबन मेरा ख़्याल है कि मैंने मुसलमानों के उरूज व ज़वाल जो सैयद मियां नदवी की किताब है उसमें ये कॉल पढ़ा था, आप लोग भी इसको देख लीजिएगा, मुमकिन है उसी में मैंने पढ़ा या कहीं और पढ़ा। बहरहाल ये चीज़ तो यानी कि मुसल्लम है कि लोहे को काटने के लिए कम अज़ कम आपके पास लोहा होना चाहिए। हाँ, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पर कलाम नर्म नाज़िक बेअसर। यानी कि ये अलग बात है कि आप यानी कि फूल की पत्ती भी इतनी ताकतवर है कि उससे आप हीरे का जिगर काट सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर आपके अल्फाज में आपकी यानी इटरनल पावर इतनी नहीं है कि आपके पास वो लहजा या वो असर पजीरी नहीं है कि आप अपने अल्फाज के साथ लोगों के दिल चीर सकें, हालात को सुलझा सकें, मुआशरे में आप अच्छाई पैदा कर सकें, तो कम अज़ कम हालात के मुताबिक आपके पास लोहे को काटने के लिए लोहे का होना तो ज़रूरी है। यानी जिस तरह के लोगों के हालात हैं और जितना कि लोग आपसे तवक्को करते हैं, कम अज़ कम आप उतना तो जो इल्म और मालूमात अपने पास रखें ना, आप बहुत वाहबी उलूम के साथ, इल्म लदुन्नी के साथ आप लोगों के मिजाज को बदल दें और लोगों की नफ्सियात को बदल दें, लोगों के दिलों को बदल के रख दें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, और मुमकिन है कि सब लोग ना कर सकें, हर ख़तीब में ये सलाहियत ना हो, तो कम अज़ कम लोगों के जो ज़ाहरी तकाज़े हैं उस तकाज़ों को पूरा करने के लिए आप ज़ाहरी तौर पर तो अपनी मालूमात को, अपने इल्म को मजबूत करें, ताकि लोगों के नज़दीक आप एक यानी कि काबिल और ऐसे यानी कि हाज़िक किस्म के ख़तीब हों जो उनकी हर मर्ज़ का इलाज कर सकें। तो इसलिए इसमें तो मैं ये कहूँगा कि मौजूदा हालात से आप वाकफ़ियत हासिल करें, गर्दो पेश पर आप नज़र रखें, जदीद मौज़ूआत का मुताला करें, क्योंकि जो जदीद मौज़ूआत हैं
इनमें अब बहुत आगे वुसअत आ गई है। अगर आप अपनी उस मुरवजा ख़िताबत से आगे निकलें, और यकीनी तौर पर आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि उस ख़िताबत में अब इतना स्पेस नहीं है जितना सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इस स्टेज पे पैदा कर दिया है, जिस स्टेज पर आज ऑनलाइन मैं आपसे बात कर रहा हूँ। या आपने देखे, आपने सब लोगों ने अपने फेसबुक अकाउंट बनाए होंगे और चैनल्स बनाए होंगे, सोशल मीडिया पर जो कुछ भी एक्टिविटी हैं वो कर रहे होंगे। तो इस पर तो खैर एक अलग बहस और बात हो सकती है, लेकिन इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि जिस तरह आज मौजूदा हालात में जो स्कॉलर हैं या जितने भी स्पीकर हैं, वो इन सलाहियतों का यानी से इस्तेफ़ादा करते हुए अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो आपने भी जदीद उलूम के साथ जदीद मौज़ूआत को सामने रखते हुए जदीद फ़ितनों का मतलब है कि तदारुक करने के लिए इन जदीद चीज़ों का हुसूल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो बहरहाल मेरी कोशिश थी कि मैं मुख्तसर वक़्त में आपको बातें जो है वो कुछ अर्ज़ कर सकूं। तो इसमें यकीनन कुछ सवालात आपके ज़हन में पैदा होंगे और कुछ तशनगी रह गई होगी, और यकीनन रह गई होगी, क्योंकि मैं बिल्कुल काफ़ी वाफ़ी और शाफ़ी गुफ्तगू इसलिए नहीं कर सका कि मैंने कुछ चीज़ें शायद ज़्यादा मुंतखब की थी और वक्त जो है वो कम था। तो अल्लाह ताला आपकी इस मेहनत को कबूल फ़रमाए, और मैंने जो बातें की हैं आपके हक़ में मुफीद फ़रमाए, और आपकी दुआएं मेरे हक़ में कबूल फ़रमाए। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर। अल्लाह ताला हमारे मोहतरम तैयब जामी साहब को हौसला, इस्तकामत और अजर अज़ीम से नवाज़े कि उन्होंने एक ख़ूबसूरत सिलसिला शुरू किया।